हरे कृष्ण। प्रिय भाई जी श्री हरि कृष्णदास जी, सदा सप्रेम हरिस्मरण। आपका तार तथा पत्र मिला। इसी हेतु से बहुत दिनों बाद आपका पत्र मिला। इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। आपने बड़े शुद्ध तथा आत्मीयतापूर्ण भाव से सावधान किया और सत्परामर्श दिया। इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आप सदा से ही मुझे अपनी अच्छी सम्मति से लाभ पहुँचाते रहे हैं। आपके शुद्ध भाव, विचार, स्पष्टवादिता एवं सहज हित कामना के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है और मैं सदा ही आपका कृतज्ञ हूँ। आपका इस पत्र से मुझे जहाँ आपकी विशुद्ध सद्भावना के लिए, प्रीति के लिए प्रसन्नता हुई, वहाँ दुख तो नहीं हुआ, पर इस बात पर आश्चर्य अवश्य हुआ कि आप सरीखे सूक्ष्म बुद्धि पुरुष ने शायद गंभीर विचार किए बिना ही इसे धर्म विरुद्ध कैसे बता दिया। धन संग्रह की चेष्टा होती तो आपका कहना ठीक था, पर इसमें संग्रह या लोभ की कोई कल्पना ही नहीं है। यह तो प्रेस के सिद्धांत अनुकूल उसका प्रचार कार्य चलता रहे, इसकी व्यवस्था का प्रश्न है और मेरी समझ से धर्म है। मैं यही नहीं कहता कि मेरे प्रभु के महत्व पर विश्वास है और अभिमान से मुक्त हूँ। मुझ में तो निश्चित ही बहुत से दोष भरे हैं, बड़ी बड़ी त्रुटियां हैं। यह मैं बार बार मुक्त कंठ से स्वीकार कर चुका हूँ और अब भी कर रहा हूँ। और इस संबंध में यदि कोई दोष भी है तो वह सर्वथा मेरा है। उसे चाहे धन का लोभ समझा जाए, अभिमान माना जाए या प्रभु पर अविश्वास। कल्याण के तथा पुस्तकों के मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव मेरा ही है और वह आज का नहीं, बहुत पुराना है। लिखित रूप में भी कई बार मीटिंग में पेश हो चुका है और पूज्य श्री सेठ जी के चरणों में भी कारणों सहित निवेदन किया जा चुका है। गीता प्रेस तथा कल्याण का लक्ष्य निश्चय ही धन कमाना या संग्रह करना नहीं है और न ही होना चाहिए। इसलिए केवल धन कमाने के कार्यों का मैं विरोध भी करता रहा हूँ। सत साहित्य का प्रचार अवश्य उद्देश्य है और वह यथासाध्य सस्ते मूल्य पर ही होना चाहिए। गीता प्रेस तथा कल्याण के कर्मचारियों को मेरी दृष्टि से सदा से ही कम वेतन मिलता रहा है, भले ही वह छोटे प्रेसों से या साधारण दुकानदारों से कुछ ज्यादा रहा हो। मैं चाहता हूँ कि प्रेस का प्रत्येक कर्मचारी सपरिवार पेट भरने योग्य वेतन प्राप्त करे। सस्ता सत साहित्य प्रचार निश्चय ही उद्देश्य है, पर उस सत साहित्य के प्रचार में सहायक गरीब कार्यकर्ताओं का पेट भरना भी तो उद्देश्य होना चाहिए। उनके बलात् त्याग के मूल्य पर प्रचार करना कितना धर्म संगत है, यह भी विचारणीय है। इसके लिए मैं बार बार कहता रहा, किंतु मुझे उत्तर मिलता रहा, प्रेस में जितनी गुंजाइश है उतना दिया जाता है। यद्यपि इससे मुझे संतोष न होता, क्योंकि मैं समझता था कि गुंजाइश ज्यादा की जा सकती है। इसका यह अर्थ नहीं कि मुझ में दया विशेष है, पर मेरा ऐसा मन बना है। मैंने गत बार बहुत जोर दिया, तब ये कहा गया कि प्रेस में सब मिलाकर घाटा नहीं है, कागज एजेंसियों में लाभ है। जब घाटा हो तब बात उठानी चाहिए। मैंने कहा मैं मूल्य बढ़ाना नहीं चाहता। हम लोग किसी भी प्रकार न्याय व्यवस्था करके मूल्य कम रख सके तो वही वांछनीय है, पर मूल्य कम रखने के नाम पर उनके अभाव की पूर्ति न हो, यह उचित नहीं है। हम चाहे चंदा ही करें, मेरा उद्देश्य इतना ही है कि उनको कुछ अधिक मिले। हम यदि बाढ़ पीड़ित, अकाल पीड़ित, महंगाई पीड़ित लोगों के लिए चंदा स्वीकार करते हैं तो प्रेस के गरीब कार्यकर्ताओं के लिए, जिन पर भी बाढ़, अकाल, महंगाई का असर होता ही है, चंदा लें तो क्या बुरी बात है। चंदा ना लें, प्रेस में रिजर्व फंड हो तो उसमें से दें और कोई व्यवस्था सोचें, पर उनका पेट काट कर सस्ते बेचने का पुण्य न कमाएं। मेरे इस कथन पर उपस्थित सज्जन हंस पड़े थे, मानो वे मेरा समर्थन कर रहे थे। अस्तु, मेरा अनुमान था कि पहले जैसा कागज एजेंसियों में नफा नहीं है, आगे तो शायद और भी ना हो। सरकारी टैक्स ड्यूटियां बढ़ ही रही हैं, बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ती जा रही है। अतः प्रेस कर्मचारियों को भी देखना होगा। इससे मैंने कुछ समय पूर्व फिर मूल्य बढ़ाने की चर्चा उठाई। उस समय हिसाब देखा नहीं था। मैंने कल्याण का मूल्य बढ़ाने की बात कही, तब एक सज्जन ने कहा 8 आने बढ़ाए जाएं, पर बात वहीं रह गई। अनुमान इतने घाटे का था नहीं, अतः कल्याण के 2 अंक में 7.5 रुपए की ही सूचना निकाल दी गई। मैंने पुनः बात उठाई और तार का एक मजमूमन लिखकर श्री मोहनलाल जी पटवारी और रामदास से पूछकर तार देने का अनुरोध किया। श्री मोहनलाल जी ने तो स्वीकृति दे दी और रामदास ने इनकार कर दिया। तब मैंने एक बार उसे स्थगित कर दिया। फिर अब श्री बिहारी बाबू और मोती बाबू आए, तब मैंने फिर बात चलाई और उपस्थित लोगों की सम्मति लेकर तार दिए गए। यह हिसाब का कुछ पता लगने पर किया गया। कल्याण में घाटा, प्रेस में घाटा, गोविंद भवन में घाटा, ऋषिकुल में घाटा, सब मिलाकर इतना घाटा कि कागज एजेंसियों की आमदनी से उनकी आंशिक पूर्ति ही होगी। आप ये जानते हैं कि प्रेस के पास नकद पूंजी नहीं है। प्राय सारी पूंजी मकान, मशीन, सामान आदि में लगी है। काम चलाने के लिए रनिंग पूंजी अधिकांशतः लोगों की रकम है। कई लाख रुपए लोगों के जमा हैं, कई लाख बैंक से लिए हुए हैं।
अब यदि प्रतिवर्ष 1, 2 या 3 लाख रुपए का घाटा रहेगा, कागज एजेंसियां नफा देंगी नहीं या बहुत कम देंगी, तो घाटे के रुपए कहाँ से आएंगे? या तो उधार मिले तो और लें एवं घाटा देकर ऋण बढ़ाते रहें, या मकान मशीन आदि बेचें अथवा काम बंद कर दें। रुपए बिल्कुल मत बढ़ाइए, नफा मत कीजिए, एक पैसा भी संग्रह मत कीजिए, परंतु कागज खरीदेंगे उसका तो मूल्य देना ही पड़ेगा। अन्य सामान के भी दाम देने पड़ेंगे, सरकारी ड्यूटियां भी देनी पड़ेंगी। महंगाई के कारण सरकारी आदेश होंगे तो मजदूरी भी बढ़ानी पड़ेगी। किसी चीज का लागत दाम रहेगा 1 रुपया और आप उसे बेचेंगे 10 आने में, तो 6 आने कहाँ से आएंगे? प्रेस वाले काम चलाएंगे कैसे? कहाँ से रुपए लाएंगे? क्योंकि उनके पास तो पूंजी है ही नहीं। लगेंगे ज्यादा, आएंगे कम, रोज का यह घाटा कैसे भरेगा? ईश्वर पर विश्वास की बात एकदम सत्य है, पर व्यवहारिक जगत में शुद्ध व्यवहार के अनुकूल चेष्टा करना भी तो धर्म है। स्वयं भगवान अर्जुन से बराबर युद्ध यस्व कहते हैं। कर्म समाचार, कर्म का भली भांति आचरण करने की आज्ञा देते हैं, कर्म बिगाड़ने की नहीं। अतः यदि राज्य के लोभ से नहीं, ममता कामना से नहीं, भगवान की आज्ञा से उस समय का धर्म मानकर युद्ध करना धर्म विरुद्ध नहीं है, तो 1 रुपया खर्च करके एक वसूल न करना अधर्म क्यों है? पूंजी ही बांटिए, चंदा लेकर बांटिए, घाटा तो भरना ही पड़ेगा। पहले भी दाम बढ़ाए गए थे। शायद सन 1942 में कागज के दाम बढ़े थे। उस समय मैं अजमेर गया हुआ था। पूज्य श्री सेठ जी ने 50% दाम छोटी से बड़ी तक सभी पुस्तकों में बढ़ा दिए थे, मुझे ऐसा ही याद है। फिर जब कागज की कीमत घटी तब घटा दिए गए। महाभारतांक का मूल्य 5 रुपया था, नहीं पोसाया तो 10 रुपये कर दिया गया। बड़ी रामायण के 5 थे, 7.5 किए गए। लागत कीमत कम हो तब चाहे जब मूल्य घटाया जा सकता है। जिस समय कागज के दाम 10 पैसे थे, उस समय गीता का दाम 10 पैसे था। दूसरे खर्च भी बहुत कम थे। अब कागज के दाम शायद 11-12 आने हैं और सब चीज़ों की कीमत भी बढ़ी है, पर गीता के वही 10 पैसे हैं। एक गीता को रखिए, पर अन्य पुस्तकों की लागत के दाम क्यों ना लिए जाएं और गीता आदि का घाटा अन्य पुस्तकों से क्यों ना निकाला जाए। 2 अंकों में कल्याण के मूल्य 7.5 रुपए की सूचना निकल गई है। यह ठीक है और यह विचार की बात भी है। मेरे मन में यह बात आई थी, पर उस समय हिसाब देखा नहीं था। बहुत कम घाटे का अनुमान था। हिसाब देखने पर अधिक घाटे का पता लगा। जिस समय सूचना छपी थी उस समय की विचार की स्थिति के अनुसार यही बात ठीक है। हिसाब देखने पर विचार की स्थिति बदली। यह बात स्पष्ट समझाकर लिख दी जाती तो मेरी समझ से ना तो वह असत्य थी और न धर्म विरुद्ध ही। खैर, श्री बद्रीदास जी और श्री हरिराम जी के तार दाम बढ़ाने की स्वीकृति में आ गए, पर मैंने तो आपकी सम्मति के अनुसार कल्याण के इस बार दाम बढ़ाने का संकल्प छोड़ दिया है और इस संबंध में जो कुछ भी लिखा था उसे भी फाड़ डाला है। यह पत्र तो स्पष्टीकरण के लिए लिख रहा हूँ। मेरी समझ से कर्मचारियों के पेट भरने की व्यवस्था होनी चाहिए। अत्यधिक महंगाई है, वे भी हम जैसे ही आदमी हैं। खाने को पूरा अन्न नहीं, ओढ़ने पहनने को पूरे कपड़े नहीं, बच्चे को दूध नहीं, रोगियों को दवा नहीं। इस और ध्यान ना देना मेरी समझ से अधर्म है। इसकी पूर्ति कैसे हो? अभी तो हम इन्हें जो कुछ दे रहे हैं अथवा बाध्य होकर देना पड़ता है या पड़ेगा, उसी की पूरी व्यवस्था नहीं है। यदि पुस्तकों से कुछ पैसे लेकर इन्हें दिए जाएं तो वह अधर्म तो होगा नहीं, और इनकी ओर ना देखना और कष्ट पाने वालों से त्याग की आशा रखना कहाँ तक उचित है, यह विचारणीय है। ऑफिस के कर्मचारी जो अपने ही जैसे हैं, अवश्य गरीब हैं, ऐसे मकानों में रहते हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, गंदे और असुविधापूर्ण तो हैं ही। मैं उनके मकान में गत वर्ष गया था, तभी से मुझे चिंता है। मैंने उनके लिए क्वार्टर बनाने का आश्वासन दे दिया था। नक्शा बन गया है, ये क्वार्टर बनने ही चाहिए। प्रेस के पास गुंजाइश नहीं होगी तो रुपयों की व्यवस्था हो जाएगी। क्वार्टर प्रेस के रहेंगे और नियमानुसार शर्तनामा लिखवाकर ही किराए पर कर्मचारियों को दिए जाएंगे। प्रेस में जो रुपये जमा हैं उनमें बहुत से विधवा बहनों के और संस्थाओं के हैं जो कम ब्याज पर हैं। हम लोग बैंक को जो ब्याज देते हैं उससे भी कहीं कम है। वे बेचारे गरीब और कहीं रख नहीं सकते, पर उनको कम ब्याज देना मेरी समझ से अधर्म है। शायद इसलिए भी उन्हें ज़्यादा ब्याज देना चाहिए। इस समय बड़े आदमियों का ब्याज 1 रुपया सैकड़ा है। अधिक ब्याज के लिए अथवा ज़रूरत पड़ने पर वे लोग यदि सब रुपये उठाना चाहेंगे तो प्रेस वाले उनको तुरंत रुपये लौटा सकें, इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। साथ ही हर साल की घाटे की पूर्ति की व्यवस्था भी होनी चाहिए। नहीं तो प्रेस वाले कैसे क्या करें, उन्हें यह बताना चाहिए। पैसे ना हो, काम रुके तो क्या करना है, यह भी सोचने की बात है। केवल सिद्धांत से काम नहीं चलेगा, ना सब लोग विश्वासी मिलेंगे। साथ ही यह भी सोचना है कि पुस्तकों और कल्याण की लागत का मूल्य न लेने के कारण कर्मचारियों को कष्ट हो। जो कुछ प्रचार कार्य हो रहा है वह भी रुक जाए तो उस समय क्या करना धर्म संगत होगा।
कोई व्यवस्था तो सोचनी ही पड़ेगी। मैंने बहुत लंबा पत्र लिख दिया, क्षमा चाहता हूँ। मेरा तो स्वयं यहाँ मन नहीं लगता, शरीर रुग्ण रहता है, मन अत्यधिक एकांत चाहता है। यह भी पता नहीं शरीर कब चला जाए। यहाँ आपस में कलह बढ़ रहा है। अविद्या के बेटे अहंकार का प्राबल्य है, उसके अगले परिणाम राग द्वेष अभिनिवेश भी होंगे ही। मेरे लिखने का आप कोई दूसरा भाव न समझें। आपके शब्दों का हृदय से आदर करते हुए मैंने स्थिति को स्पष्ट करने की चेष्टा की है। अनुचित के लिए पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। आप स्वस्थ होंगे, विवाह का कार्य भलीभांति संपन्न हो गया होगा। भाई मोहन परमेश्वर तथा सबसे सस्नेह यथा योग्य, आपका भाई हनुमान। आलोचकों का समादर। किसी महानुभाव ने रंगीला भक्त नाम से पुस्तक प्रकाशित की एवं उसमें भाई जी पर कटाक्ष किया। भाई जी ने इस संबंध में पंडित हरिबख्श जी जोशी को जो पत्र दिया उसमें लिखा, आपके कथा अनुसार पुस्तक में यदि मुझ पर कटाक्ष किए गए हैं तो इसमें आपत्ति की कौन सी बात है। यदि कोई सच्चा दोष लेखक ने दिखलाया होगा तो मुझे उसका उपकार मानना चाहिए। दोष बताकर सावधान करने वाले सज्जनों को प्रशंसा के पात्र ही समझना चाहिए। यदि लेखक ने कहीं अनुचित और मिथ्या आक्षेप किया हो तो वह भ्रम में है। परमात्मा उसकी भ्रम से भरी हुई बुद्धि को शुद्ध करे। इस पुस्तक को देखकर तो मुझे रत्ती भर भी क्षोभ नहीं हुआ। यदि हमारे हृदय में घृणा, द्वेष, क्रोध आदि उत्पन्न हो जाएं तो इससे यह होगा कि उसके मन में तो एक ही दोष था, हमारे मन में कई पाप आ गए। इसका प्रतिकार यही है कि भक्ति के मार्ग में चलने वाले लोग कहीं भी अपने चरित्र में दोष न आने दें। प्रथम तो लेखक की स्थापना पर विश्वास करके हमें यही मानना चाहिए कि उन्होंने मुझ पर कोई कटाक्ष नहीं किया है। हम लोगों को और कोई प्रयत्न न करके परमात्मा से केवल प्रार्थना करनी चाहिए कि उनका मंगल हो। राधे राधे।